Hello students. So today we will discuss class 9 chapter 6 lines and angles. ठीक है, तो देखो सबसे पहले लाइंस क्या होती है। लाइंस वो होती है जिसके पास कोई ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होती है, मतलब एंडलेस लेंथ होती है। कहीं तक भी खींच सकते हो इस लाइन को, आगे तक जहां तक तुमको मन करे। ठीक है, तो ब्रेथलेस होती है, मतलब इसके पास कोई ब्रेथ नहीं होता है। सेकेंड टाइप की लाइन होती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन किसी एक पॉइंट में आपस में कट कर दे, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, मतलब दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट कर जाए किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो उस टाइप की लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। थर्ड है बेटा पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, दो लाइन जो कि आपस में पैरेलल हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस में हो। अगर यहाँ पे वो दोनों लाइन 1 मीटर हैं तो यहाँ पे भी 1 मीटर होनी चाहिए, मतलब कितना भी लंबा खींच दो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल्स। एंगल्स कैसे बनता है, देखो कोई भी एक पॉइंट से अगर दो अलग अलग रेज हम खींचें, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से एक रे इधर खींच दिए एक रे इधर खींच दिए, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलेंगे हम एंगल्स। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स। तो एंगल्स हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, सबसे पहला है एक्यूट एंगल। तो देखो जब ये एकदम स्ट्रेट होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। एक्यूट एंगल के केस में हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा एंगल बनना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल के केस में 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल तो सबको पता है इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 होता है। ठीक है, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक रे है, ये जैसे ये यहाँ पे है पॉइंट, यहां से एक रे हम इधर खींच दिए और एक रे ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिए, तो एंगल तो बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट से जब भी दो रे खींची जाती हैं तो एक एंगल बनता है। तो इस एंगल को हम जो कहेंगे ये बोलेंगे स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के केस में क्या होता है, ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से हम रे ले गए, यहाँ पे एक रे ले गए। ठीक है, तो इधर वाला एंगल हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रिफ्लेक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 180 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा पीछे वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स। मान लो फॉर एग्जांपल हमको अंदर का एंगल दिया हुआ है 40 और हमसे कोई रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल को हम मान लेते हैं x, और जो पूरा एंगल होता है एक सर्कल वो कितना होता है 360, मीन्स x प्लस 40 जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 360 के। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 माइनस 40, कितना आंसर आ गया माइनस करने पे 320। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में 3 चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कहना है कि किसी भी दो एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे x प्लस वाई, मान लो ये एंगल x है और ये एंगल y है। ठीक है, तो x प्लस वाई, एक 40 एक 50 है, तो देखो 40 प्लस 50 कितना आएगा, 90। तो किसी भी दो एंगल का सम, अगर वो दोनों एंगल एडजेसेंट है, पहले तो एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट मतलब भाई भाई, मतलब अगल बगल होने चाहिए। जैसे मान लो किसी भी एंगल को बीच में से कोई लाइन कट कर रही है और दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी तुमको कोई एक एंगल दे दिया हो, बोला हो कि एक एंगल 60 है, फाइंड द अनदर एंगल, और दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो x को मान लो 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो गया 90, x की जगह पे 60 रख लेना, प्लस y इज इक्वल टू 90, सो y विल बी 90 माइनस 60, सो y विल बी 30। तो इस तरह से तुम एक एंगल अगर तुमको पता हो तो दूसरा एंगल, अगर ये भी पता है कि एंगल्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दूसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का सम जब 180 डिग्री हो जाए तो उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखो एक एंगल 110 एक एंगल 70 है, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आया 180। फॉर एग्जांपल मान लो तुमको कोई एक एंगल दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 60 दे दिया और तुमसे पूछ रहा है कि हमको दूसरे एंगल की वैल्यू बताइए और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों आपस में,
तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x की जगह पे बेटा 60 रख देंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, कितना आ गया 120। मतलब अगर एक एंगल 60 का होगा तो दूसरा एंगल 120 होगा, तभी होगा जब सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, थर्ड है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बेटा बगल वाला। ठीक है, भाई समझ लो, नेबरहुड। ठीक है, जैसे ये x है, किसी भी दो रेस को अगर एक पर्टिकुलर रे कट कर रही है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। जैसे यहां पे देखो x और y आपस में एडजेसेंट है, y और z आपस में एडजेसेंट है, लेकिन x और z आपस में एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में एक y एंगल भी आ गया है। ठीक है, तो इसको एडजेसेंट कब कहोगे, जब दोनों एक ही लाइन से जब पार्टीशन हो। देखो एक लाइन से जब पार्टीशन होगा तो वाई एक्स, ठीक है, और वाई जेड के बीच में भी एक लाइन से पार्टीशन हो रहा है तो वाई जेड आपस में एडजेसेंट है, लेकिन एक्स और जेड आपस में एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स में तीन चीजें थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स था जिसका मतलब था टू एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, और एडजेसेंट एंगल में वही एडजेसेंट होंगे जो बगल बगल में रहेंगे। ठीक है, जो सिंगल लाइन से पार्टीशन होता हो। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर क्या होता है, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन हम ओडी बनाए हैं, एक लाइन हम ओसी बनाए हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन। तो स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने उन सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, उसी को कहते हैं लीनियर पेयर। या मान लो किसी भी स्ट्रेट लाइन को कोई लाइन अगर कट कर रही है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है और एक क्रॉस साइन बनाती है। ठीक है, एक क्रॉस साइन बनाती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इधर वाले और इधर वाले भी इक्वल होंगे, मतलब वर्टिकली भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया है तो ए बी के बराबर हो जाएगा और आर एस के बराबर हो जाएगा, इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका थ्योरम भी है, इसको थ्योरम में हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, चार है। ठीक है, तो इसको एक ही एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। देखो एक एम लाइन है और एक एन लाइन है, एम लाइन और एन लाइन आपस में पैरेलल है और एक एल लाइन उसको कट कर रही है। ठीक है, ये एल लाइन है उसको कट कर रही है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 1, दूसरा 2, 3, 4 और यहाँ 5, 6, 7, 8, इतने एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमको सबसे पहले पता करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ये जो 1 है ऊपर वाला, ठीक है, एक मैं छोटा सा लाइन खींच के बता देता हूँ। ये अगर देखो इसी फिगर को छोटा बनाया हूं तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला एंगल क्या है 1 और ये वाला एंगल क्या है 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो गए, उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक इस साइड में देखो, इस साइड में भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, तो 2 और 6 भी बराबर हो गया। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखो, अगर इसी फिगर को हम ऊपर से ना देख करके नीचे से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल। ठीक है, और इस साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 8 भी इक्वल, तो ये चारों क्या है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हमसे कोई पूछे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो किसी भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, तो देखो जो अंदर वाले एंगल होंगे ये और ये, ठीक है, बड़ा बना देते हैं फिगर। देखो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, इंटीरियर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, देखो ये अंदर वाला क्या है और ये 3 और 6, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक इसी तरह इधर भी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, इधर वाला और इधर वाला भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लो ये लाइन है तो इधर वाला और इधर वाला भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सटीरियर का देखो बाहर की तरफ, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो बाहर की तरफ से निकालेंगे तो एक्सटीरियर में बाहर कौन है, ये है 1 और इधर बाहर में कौन है 8, तो 1 और 8 आपस में क्या होगा इक्वल।
एक्सटीरियर अल्टरनेट में इस साइड अब देखते हैं, तो इस साइड बाहर कौन है 2, इस साइड बाहर कौन है 7, तो 2 और 7 इक्वल हो गए। ठीक है, अब है को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल बेटा क्या होता है, किसी भी दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट कर रही है तो ये जो अंदर वाले दोनों सामने सामने वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो देखो सामने सामने कौन है 3 और 5 है, तो उन दोनों का सम 180, और 4 और 6 है, तो उन दोनों का सम 180। ठीक है, तो सामने सामने एंगल क्या होते हैं 180 के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट में बेटा बोल रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो हमको पहले से पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इस थ्योरम में हमको उसको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो एक ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि ए ओ सी बी ओ डी के बराबर है, मतलब ए ओ सी बी ओ डी के बराबर है, मतलब ये एंगल के बराबर है, और प्रूफ करना है ये एंगल के बराबर है, मतलब ए ओ डी और एंगल बी ओ सी के बराबर है। तो प्रूफ देखो, सबसे पहले ऑन लाइन ए बी लाइन को ले लिए। ठीक है, ये लाइन हमारी ए बी है, इस लाइन पे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दो एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। तो देखो ए ओ डी एंड बी ओ डी का सम कितना हो गया 180 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, लीनियर पेयर है ये। ठीक है, अब देखो ऑन लाइन सी डी एक लाइन है। ठीक है, सी डी लाइन पे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो फिर इन दोनों का सम भी लीनियर पेयर होगा। तो ए ओ डी और ए ओ सी दोनों को ऐड किए 180 डिग्री, ये भी क्या है लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे। अब देखो दोनों में 180 इक्वल है, तो फर्स्ट सेकंड में 180 इक्वल है, तो ये पूरा वाला और ये पूरा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ए ओ डी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी प्लस ए ओ सी। अब देखो दोनों साइड ए ओ डी कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी, और यही प्रूफ करना था। देखो ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, तो चाहे इसको ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी बोलो, चाहे बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो अब एक हमको मिल गया, एक हमारा प्रूव हो गया। अब हमको दूसरा प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करने के लिए फिर हमको लाइन ए बी लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लाइन ए बी लिए थे तो इधर का एंगल निकाले थे, अब उल्टे साइड का निकालेंगे। तो ए बी लाइन पे इधर एक एंगल बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, देखो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है लीनियर पेयर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और सी डी लाइन जो थी हमारी, पहले हम लोग इधर इधर का लिए थे, अब हम लोग इधर और इधर का लेंगे। तो एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ डी, तो देखो एंगल यहां पे अब हम लोग फिर से ले रहे हैं, तो एंगल ए ओ सी और ए ओ डी, तो ए ओ सी ले लिए और ए ओ डी ले लिए। यहां पे देखो ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए ओ सी, अब देखो दोनों साइड 180 इक्वल है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस ए ओ डी। ए ओ सी कट गया, क्या बच गया बी ओ सी और ए ओ डी। यही हमको प्रूफ करना था सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के और थ्योरम्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।